मैं जब छोटी थी तब मेरे घर के पास एक बड़ा सा ग्राउंड था और उस ग्राउंड में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। लेकिन मुझे जब भी वो ग्राउंड याद आता है मुझे एक और चीज़ याद आता है। उस ग्राउंड के बाहर ही गेट के पास म्यूनसिपालिटी का एक गोल कंक्रीट एक बड़ा सा डस्टबिन हुआ करता था और पूरे एरिया का कचरा वहीं पे गिरता था। एक दिन एक सोसाइटी ने म्यूनसिपालिटी को कंप्लेन किया कि यहाँ पे कचरे का पिकअप पॉइंट नहीं हो सकता और कुछ ही दिन में वो हट गया और हर एक सोसाइटी को खुद का अपना बड़ा बड़ा डस्टबिन मिल गया। तब से कचरे का गाड़ी आकर हर एक सोसाइटी में रुक रुक के कचरा उठा के चली जाती थी। कचरे का पिकअप पॉइंट तो एक कंप्लेन से बदल गया, लेकिन चलिए देखते हैं कि बड़े से डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए या बंद करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। We have done all the things before we reach over here. Now that we have reached this stage, we expect that something honestly should come out. केरला में कोची इन्फो पार्क से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है ब्रह्मपुरा। वहाँ ऑलमोस्ट 200 फैमिलीज रहते थे और सारे के सारे फार्मर्स थे। उस गांव के पास से 2 नदियाँ भी गुजरती थी और उस नदी का पानी 9 पंचायत में पीने के लिए यूज़ होता था। इसके अलावा उस रिवर बैंक्स के पास वहाँ के लोग चावल का खेती भी करते थे। ऐसे फर्टाइल लैंड में लीगली कचरे का डंपिंग अलाउड नहीं है, लेकिन 2006 में वहाँ पे एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करने का डिसीजन लिया था। अब वहाँ के लोकल्स लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। 2007 के हाईकोर्ट ऑर्डर के बाद वहाँ पे डंपिंग शुरू हो गया और जब ट्रक भर भर के कचरा जाने लग गया तब पुलिस ने सारे प्रोटेस्टर्स को मार पीट कर भगा दिया। जब वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप किया था तब बोला गया था कि साइंटिफिक तरीके से ट्रीटमेंट होगा, लेकिन 2012 में कॉरपोरेशन के लोग आकर सारा प्लास्टिक का वेस्ट जलाने लग गए और ये प्लास्टिक कचरा 7 दिन तक जलता रहा। इस पॉइजनस धुएं की वजह से धीरे धीरे वहाँ के रेसिडेंट्स खुद का लैंड बेचकर चले जाने लग गए और आज ब्रह्मपुरम में कोई नहीं रहता। ब्रह्मपुरम जैसे पूरे भारत में ढेर सारे लोग कचरे के डंपिंग ग्राउंड के पास ही रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास वहाँ पे रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए देखते हैं इंडिया के कुछ मेन डंपिंग ग्राउंड्स को। ये दिल्ली का गाजीपुर डंपिंग ग्राउंड है जो कुतुब मीनार से सिर्फ 8 मीटर छोटा है। 2017 में इस कचरे के पर्वत का एक हिस्सा गिर गया और तब लेफ्टिनेंट गवर्नर अजित बैजाल ने कहा था कि तुरंत इस साइट को बंद किया जाए, लेकिन ऑल्टरनेट साइट अवेलेबल नहीं होने की वजह से ये बंद नहीं हुआ और आज भी यहाँ पे ही डंपिंग होता है। ढापा डंपिंग ग्राउंड कोलकाता का इकलौता डंपिंग साइट है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। ये साइट पर दिन रात आग लगा रहता है, लेकिन दिल्ली की तरह कैलकाटा का भी सेम प्रॉब्लम है, ऑल्टरनेट लैंड किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन कैलकाटा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक छोटे से हिस्से को रिक्लेम करना शुरू किया है। कचरे को फैक्ट्री में ले जाकर सेग्रीगेट करने के बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से खाद बना रहे हैं और आज ढापा का एक हिस्सा कुछ ऐसे दिखता है। दियोना डंपिंग साइट भी ऐसा ही एक साइट है जिसे बरसों पहले ही बंद हो जाना चाहिए था। ये मुंबई का सबसे पुराना साइट है जो 1927 में शुरू हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट एक सेंचुरी होने आ गया। अब आप ही सोचिए कि इस साइट का आसपास के लोगों के हेल्थ पर, हमारे ग्राउंड वाटर पर, हवा पर कितना असर पड़ता होगा। 2013 में बीएमसी को दियोना डंपिंग साइट बंद करने का ऑर्डर मिला था, लेकिन बीएमसी एक्सटेंशन मांगती गई और मुंबई हाईकोर्ट एक्सटेंशन देती गई। मुंबई हाईकोर्ट ने एक लास्ट एक्सटेंशन दिया 31 दिसंबर 2019 का, लेकिन बीएमसी ने उसको भी एक्सटेंड कर दिया और इसीलिए दियोनार में भी आज भी डंपिंग जारी है। भारत में लैंडफिल्स कम और डंपिंग ग्राउंड ज़्यादा है। लैंडफिल एक साइंटिफिकली इंजीनियर्ड सिस्टम है। कचरे से निकलने वाले पॉइजनस गैसेस और पानी को लैंडफिल अलग कैद करके रखता है, जबकि डंपिंग ग्राउंड से नहीं करता। डंपिंग ग्राउंड्स में हम सीधे कचरे को ज़मीन पर फेंक देते हैं और उससे निकलने वाले गैस और पानी सीधे हमारे ग्राउंड वाटर और एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है और इसीलिए डंपिंग ग्राउंड्स के आसपास रहने वाले लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 या 40 साल तक का ही रहता है। लेकिन लैंडफिल्स बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। एक लैंडफिल को हम सिर्फ 20 या 25 साल तक ही यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, लैंडफिल को हम कहीं पे भी नहीं बना सकते, स्पेशली ऐसे जगहों पर तो एकदम ही नहीं बना सकते, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया, फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और वेटलैंड्स के पास। चलिए देखते हैं म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स कैसे बनते हैं। साइट सिलेक्ट हो जाने के बाद खुदाई शुरू हो जाती है। फिर एक लेयर कॉम्पैक्टेड क्ले और उसके ऊपर एक प्लास्टिक या कोई सिंथेटिक लाइनर बिछाते हैं। इस लाइनर की वजह से कचरे का कांटेक्ट सीधे ज़मीन से नहीं होता।
फिर लैंडफिल को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड करता है और कचरे को पूरे लैंडफिल में एक साथ नहीं डालकर सिर्फ एक सेल में पहले शुरू करते हैं। कचरे को डालने के बाद एक बड़ी गाड़ी से उसको दबाकर उसका हाइट कम कर देते हैं। रोज हर सेल में कचरे के ऊपर 6 इंच का मिट्टी भर देते हैं। तीसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनता है। बारिश का पानी कचरे में मिक्स ना हो जाए इसीलिए ड्रेनेज पाइप्स लगाते हैं जो पानी को लैंडफिल से बाहर छोटे से एक तालाब में ले जाते हैं। उस पानी में केमिकल मौजूद है कि नहीं है इसे पता करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं और टेस्टिंग में अगर केमिकल्स मिलता है तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं और नहीं मिलता तो उसको खुला छोड़ देते हैं। चौथा है लीचेट कलेक्शन। जब कचरा एक जगह पे बहुत टाइम तक पड़ा रहता है तब उसमें से टॉक्सिक पानी निकलने लगता है, इसको लीचेट कहते हैं। इसको भी वैसे ही हम अलग से पॉन्ड में ले जाते हैं और वहाँ पे फिर से केमिकल टेस्टिंग होता है। इसके अलावा कचरे से काफ़ी गैसेस भी निकलते हैं जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इस गैस को कलेक्ट करने के लिए अलग पाइप्स लगाते हैं। इस गैस को अगर प्रोसेस करें तो इससे एनर्जी या फ्यूल भी बन सकती है। और जब एक सेल पूरा भर जाता है तब उसके ऊपर कैप लगा देते हैं और उसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। इस कैप के ऊपर 2 फुट की ऊंचाई में मिट्टी डालते हैं। ये मिट्टी बारिश में बह ना जाए इसीलिए इसमें पौधा लगाते हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद उस जगह का ग्राउंड वाटर रेगुलरली टेस्ट करना पड़ता है। जब एक लैंडफिल को बंद करते हैं उसके नीचे का ग्राउंड वाटर को 30 साल तक रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। आपने अभी म्युनिसिपल लैंडफिल कैसे बनता है ये देखा, लेकिन इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट के लिए अलग लैंडफिल होता है, हजारस वेस्ट के लिए अलग, लेकिन इनके बारे में हम किसी और दिन बात करते हैं। जाने से पहले चलिए देखते हैं कि दुनिया के कुछ लैंडफिल्स जो बंद हो चुके हैं वो आज कैसे दिखते हैं। अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं। बाय।